तो देखो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को दे रखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल अपने को दे रखा है -1/2। क्या करना है यहाँ पे? प्रूव करना है, सिद्ध करना है अपने को। क्या सिद्ध करना है कि इसको सॉल्व करने में कितना आना चाहिए? -1/2 ये आना चाहिए। क्लियर है बात? तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन लेके चलते हैं इसका LHS पार्ट। LHS पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो ये अपन लेके चलते हैं। क्या है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो ये तो देखो वही है, ये वैल्यूज तो वही है जो आपने 10th में पढ़ी है। साइन पाई बाई 6 का मतलब कितना है? पाई बाई 6 का मतलब 30। एक 180 होता है ना पाई, उसमें 6 का डिवाइड कर दो 30 तो आएगा। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है। और देखो मैंने आपको एक बात बताई है क्या, कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, साइन एक्स होल स्क्वायर को लिखा जाता है कैसे? साइन स्क्वायर एक्स। ये लिखने का तरीका होता है। क्लियर बात? ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो इस अक्स का भी स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है। इस होल स्क्वायर को लिखने का तरीका होता है ये। हमेशा अपन ऐसे लिखते हैं, कभी आपने ऐसा नहीं दिखा होगा इसके अंदर चैप्टर के अंदर, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। होल स्क्वायर का मीनिंग ये होता है लिखने का तरीका। तो देखो अपने को क्या करना है यहाँ पे, यहाँ से क्या मतलब है फिर? साइन पाई बाई 6 का अपने को क्या करना है? होल स्क्वायर। तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई 6 का मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये होती है। तो 1/2 का क्या कर दो? होल स्क्वायर। क्या कर दो? समझे बात को? प्लस कोस पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का क्या? होल स्क्वायर। तो देखो कोस पाई बाई 3 का मतलब हो गया कितना? 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसका क्या करना है? स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लिया यहाँ पे। क्लियर है? इसके बाद में 10 पाई बाई 4 का मतलब 45। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका क्या करना है यहाँ पे? होल स्क्वायर। समझ गए? यानी इसका मतलब होल स्क्वायर होता है इस टाइप से, अगर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। देखो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ गया, माइनस। अब क्या करें? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। इससे डिवाइड किया 1 + 1 - 4, तो कितना आ गया? -2/4 का मतलब कितना हो गया? -1/। तो यही तो अपने को लाना था। LHS लेके चले थे, ये क्या आ गया अपने पास? RHS आ गया। तो आप लिख सकते हो LHS = RHS। इसके इक्वल ये प्रूव हो गया। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल कितना लाना है अपने को? 3/2। तो देखो LHS को सोल्व करता है अपन। देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर करना है। तो पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, पाई बाई 6 का मतलब 30 का मतलब 1/2। तो 1/2 का क्या करना है अपने को? होल स्क्वायर। तो कैसे लिख लेंगे? 1/2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 की वैल्यू चाहिए। तो पहले अपने को पता तो होना चाहिए कि 7 पाई बाई 6 कोसेक 7 पाई बाई 6 कितना होता है। डायरेक्ट तो अपने को पता है नहीं यहाँ पे किसकी वैल्यू कितनी होती है, तो निकालते हैं इसकी वैल्यू अलग से। तो यहाँ पे निकालना अपने को किसकी वैल्यू? कोसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपन। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें बताओ? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? मैंने क्या बताया आप लोगों को कैसे वैल्यू निकालते हैं इसकी? इसको ब्रेक करो पहले तो पाई बाई 6 ऐसा कैसा लिख लो, लिख लिया। इधर लिख लो कितना? पाई। अब बताओ यहाँ पे प्लस लगाए किस प्रकार से? इसको आप अरेंज कर लो अपने हिसाब से। इसको सोल्व करने पे ऊपर वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाए? बीच में प्लस लगा दे। प्लस लगाते देखो एलसीएम लो, 6 पाई प्लस पाई कितना हो गया? 7 पाई। नीचे कितना आ गया? क्लियर है? सही लिखा अपन ने। अब देखो आप पहले तो क्या देखते हैं अपन? चिन्ह देखते हैं, साइन देखते हैं। और सेकंड क्या? चेंज, फंक्शन चेंज होगा गया? नो चेंज। तो साइन देखो पहले, यहाँ पे कितना आता है? 0। यहाँ पे कितना आता है? पाई बाई 2। यहाँ पे कितना आता है? पाई। यहाँ पे कितना आता है? 3 पाई बाई 2। यहाँ पे कितना आता है? 2 पाई। सही है? समझ गए? तो अब देखो यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 6, पाई कहाँ पे है? यहाँ पे।
पाई में कुछ प्लस करेंगे एंगल, तो यहाँ पे इस वाले में आ जाएंगे। कौन से में आ गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड में आ गए। थर्ड में क्या होता है? थर्ड में क्या होता है? रुको एक मिनट। थर्ड में क्या होता है? ऑल साइन टेन कोस, इसी प्रकार से तो आता है। टेन और कोट के अलावा सब कैसे आते हैं? नेगेटिव। तो अपने पास कौन है? कोसेक है। तो कोसेक किसका चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे? माइनस का। समझ गए बात? कि यहाँ पर अपने को बताया है टेन और कोट प्लस का आता है, इसके अलावा सब नेगेटिव आता है। तो अपने पास कोसेक था, इस वजह से क्या लगा दिया अपन ने? माइनस का साइन लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। इसके बाद में अपन क्या देखते हैं? फंक्शन चेंज होगा क्या नहीं होगा, वो देखते हैं अपन। तो फंक्शन चेंज या नो चेंज, देखो कहाँ से जा रहे हैं अपन? पाई से जा रहे हैं कुछ आगे। पाई कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ से कुछ आगे जा रहे हैं अपन, तो यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ से जाने को ये लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब कोसेक का जाएगा। अब यहाँ से इसको हटा दो कितना आ गया? पाई अपॉन 6 आ गया। तो माइनस कोसेक पाई बाई 6 का मतलब 30 हो गया। कोसेक 30 का मतलब साइन 30 का उल्टा कर लो। साइन 30 का मतलब 1/2 उल्टा 2। तो माइनस के कितने आ गए? माइनस के 2 आ गए क्या? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला था? कोसेक स्क्वायर 7π/6। बोलने का तरीका यही है इसका। कोसेक स्क्वायर 7π/6 का मतलब कोसेक 7π/6 का क्या करना है आपको? होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अपने को मिली ये, तो इसका क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे बताओ आगे क्या आएगा? यहाँ पे देखो साइन कौन सा है बताओ? यहाँ पे मल्टीप्लाई, कुछ भी साइन नहीं दे रखा, इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई लगा लिया। इसके बाद में इसकी वैल्यू बता सकते हो। π/3 का मतलब कितना हो गया? 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू कितना हो गया? 1/4 प्लस 4 इंटू कितना हो गया? 1/4। 4 से 4 कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 1/2 प्लस 1, तो कितना एलसीएम आ गया? एलसीएम लेके आ जाएगा 3/2। ये आएगा। क्लियर बात? तो नेक्स्ट निकालो आप, हमने देखते रहो। इसके बाद में है क्वेश्चन थर्ड। कोट स्क्वायर π/6 कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल लाना अपने को 6। LHS इसका सोल्व करता है अपन। कोट π/6 का मतलब हो गया कितना? 30। कोट 30 की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब tan 30 का उल्टा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो उसका उल्टा हो गया √3। √3 का क्या करना है? होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू अपने को बतानी कोसेक 5π/6, तो इसकी वैल्यू पर निकालते हैं अलग से। 5π/6 की वैल्यू पर निकालते हैं, तो पहले तो ब्रेक कर लो इसको। किसमें ब्रेक हो जाएगा? पाई, यहाँ पे लिख लो π/6, ऐसे कैसे उतार लो, यहाँ पे पाई लिख लो। अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, देखो सोल्व करते यही आएगा। अब देखो चिन्ह देखो पहले तो कौन से में है? पाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है। पाई में से कुछ कम करते ही सेकंड वाले में आ गए। सेकंड वाले का आने का मतलब ये किसका होता है? रूम होता है साइन और कोसेक का। तो कोसेक इसके अंदर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाने प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद में फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? पाई में से कुछ कम कर रहे हैं अपन, तो पाई पे खड़े हैं। यहाँ से तो जा रहे हैं अपन इसमें, तो यहाँ पे मतलब फंक्शन नो चेंज वाला कोसेक का जाएगा। कोसेक आ गया, यहाँ से हट गया, ये आ गया π/6। π/6 का मतलब हो गया कितना? 30। कोसेक 30 का मतलब साइन 30 का उल्टा कितना होता है? 1/2 का उल्टा कितना हो गया? 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 2 प्लस 3 इंटू tan π/6 का मतलब कितना हो गया? 30 का मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3। 1/√3 का क्या कर, यहाँ पे क्या दे रखा है? होल स्क्वायर दे रखा है, तो होल स्क्वायर लगा लिया। निकालो फटाफट निकालो, आंसर आएगा कि नहीं है? आगे इसके बाद में इसका जैसे स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 3 आ गया, प्लस आ गया 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। √3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 3 हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आ गया कितना? इससे ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 3 प्लस 2 प्लस कितना आ गया? 1, तो कितना आ गया बताओ? कहीं पे दिक्कत है? कर लिया था क्या आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट करोगे, तो नेक्स्ट भी कर लोगे सेम ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ पहले।
क्वेश्चन नंबर 5 का अपन देखते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे निकालना है साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो अपने को पता ही नहीं है कि साइन 75 कितना होता है, डायरेक्ट तो नहीं पता है। तो फिर अपन क्या करें, इसे ब्रेक करें फिर सही है। और तो कैसे निकालें डायरेक्ट वैल्यू, तो देखो ब्रेक किस टाइप से करेंगे इसे अपन, बताओ कैसे करें। 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। तो ऐसा अगर कर लेंगे अपन, जैसे मान लो आपकी बात मान लेता हूँ 90 माइनस कितना हो गया, ऐसे कर लेंगे अपन। तो उस हिसाब से निकालेंगे फंक्शन चेंज या नो चेंज। तो ये भी हट जाता है, यहाँ से आएगा कितना साइन 15, या फिर जैसे मान लो चेंज हो गया, चलो बता ही देता हूँ मैं एक बार आपके हिसाब से। 90 पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में, 90 में से कुछ कम करते हैं कौन से में आ गए, पहले वाले में सभी पॉजिटिव होता है, इसके बाद फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। देखो कहाँ पे है 90, 90 का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे इस लाइन यानी वाई एक्सिस पे हमेशा चेंज होता है फंक्शन। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज हो गया, ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, तो कितना आया 15 डिग्री। अब बताओ कोस 15 डिग्री की वैल्यू होती है क्या आपके पास, नहीं होती है। इसका मतलब इसे अपन इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर है बात। तो ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, फिर आप देखो ऐसे ब्रेक करो। आप डायरेक्ट ध्यान दे सकते थे यहाँ पे कि अगर अपन इसे ऐसे लिखेंगे तो अपने को डायरेक्टली यहाँ पे अगर देखें सोल्व करने के बाद में यही तो लिखना होता है आगे। यहाँ पे जितना भी एंगल होता है तो वही तो लिखते हैं अपन आगे, जैसे π/2 आ जाता है या पाई आ जाता है, कितना भी आ जाता है, उसको उठा के सबको ये एंगल ही तो लिखते हैं लास्ट में। तो इस एंगल की वैल्यू होनी चाहिए तभी तो सोल्व कर सकते हैं। तो करने का मतलब यहाँ से समझ में आ गया, इसको सोल्व नहीं कर सकते अपन ऐसा। तो फिर अपन क्या करें, इस 75 को ऐसे सोल्व, ऐसे आप ब्रेक करो कि अपने पास एंगल की वैल्यू मिले। जैसे मान लो 30 आ गया, 30 की वैल्यू होती है चाहे कोई सा ले लो, साइन ले लो, कोस ले लो, टेन ले लो, या 45 ले लो, या कितना 90 ले लो। इस प्रकार से ब्रेक करो आप लोग। तो बताओ कैसे ब्रेक करें। 45 प्लस 30 डिग्री, देखो इसकी भी वैल्यू इसकी भी वैल्यू होती है। तो आगे देख लेंगे अब कैसे निकालेंगे इसको, वो तो, लेकिन वैल्यू तो होती है ना इनकी अपने पास। अब देखो, अब वो तो सिस्टम है नहीं यहाँ पे कि पाई वो कि π/2 है या पाई है, उस पर चेंज नो चेंज। चेंज और नो चेंज कहाँ पे होता है, ओनली 0, π/2 कितना पाई 3 π/2 और 2 पाई, ऐसे से पाई का तो राउंड चलता जाता है, सॉरी π/2 का 90 का 90 ऐड करते जाओ। तो कोई 45 तो बीच में आएगा ही नहीं, यानी 45 पे तो अपन चेक भी नहीं कर सकते कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये इस टाइप से नहीं देख सकते। तो फिर क्या करें अपन, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है एक, कौन सा, साइन a प्लस बी या साइन x प्लस, लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ से कौन सा, साइन x प्लस, अरे समझ गए ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, या तो होना चाहिए पाई या π/2, या क्या होना चाहिए यहाँ पे 3 π/2 या 2 पाई 4 पाई, इस टाइप से होना चाहिए। यानी यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होती है ना यहाँ पे, यहाँ पे वो वैल्यूज ही होनी चाहिए अपने पास यहाँ पे, इनके अलावा नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा है तो फिर अपन वो वाला तरीका नहीं लगा सकते जो आपको बताया था ना मैंने। क्लियर है। तो फिर क्या करें, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, साइन x प्लस वाई, तो वो फॉर्मूला आप लगा दो। तो बताओ साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई, ये होता है। तो यहाँ पे आप रख लो साइन x की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस y की है 30 डिग्री, तो रख लो x और y की वैल्यू यहाँ पे। साइन x की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, कोस y कौन है ये है तो 30 डिग्री, प्लस कोस x कितना है 45 डिग्री, और y कितना है, इनकी वैल्यू तो अपने को पता ही है। साइन 45 का मतलब 1/√2 इंटू कोस 30 का मतलब √3 प्लस कोस 45 1/√2 कोस 30 की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3 ऐसे लिख लेंगे, 2√2 डायरेक्ट तो होता नहीं क्योंकि रूट तो दोनों पे सेम हो तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर। यहाँ पे तो अलग अलग है, ये रूट में है, ये सिंपल है, तो ऐसे लिख देंगे इसको और इसको ऐसे लिख लेंगे तरीके से। नीचे क्या है, सेम है तो ऐसा कैसे उतार लो आप, जैसे एलसीएम लेंगे सेम से सेम हो तो डायरेक्ट सिंपल लिख देते हैं, प्लस √3 प्लस 1, ये हो गया। ये आंसर आ गया आपका। अगर और जैसे इसको सोल्व करना चाहते हो तो रूट यहाँ पे नीचे है 2, रूट ऊपर √2 से मल्टीप्लाई और करवा लो आप। क्लियर है। तो इस प्रकार से आंसर निकलेगा इसका, ऐसे सोल्व करेंगे, समझे बात को। इसके बाद में इसका सेकंड है, तो बताओ सेकंड वाले को कैसे ब्रेक करेंगे अपन।
देखो पाई बाई 2 पाई में तो ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते 10 15 को कर सकते हैं क्या? अरे 90 180 270 540 360 इनमें तो ब्रेक नहीं कर सकते। तो फिर कैसे लिखें इसको अपन? ऐसे देखो जिनकी वैल्यू अपने को पता हो तो आप इसको लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब बताओ कौन सा लगाओगे फॉर्मूला यहाँ पे? कौन सा? अरे 10 है ना यहाँ पे, तो आप लगाओगे 10, यहाँ पे इसको मान लोगे x, इसको मान लोगे y, तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। अब यहाँ पे रख लो 10x की वैल्यू, x की वैल्यू रख लो कितनी 45 है, तो 10 45 हो जाएगा कितना 1 माइनस 10 y कितना है 30, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस इसकी वैल्यू जैसे रखोगे 45 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y की जगह 30, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और सोल्व करना चाहते हो तो इसे क्या कर लेना, इसका परिमेयकरण कर लेना, रेशनलाइज करवा लेना। क्लियर बात? कर लोगे? इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो फॉर्मूले आपको याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फटाफट, वरना पता ही नहीं चलेगा। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स, कोस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल अपने को लाना है क्या? ये प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई, यानी क्या करना है, सोल्व करो इसको सोल्व करो, ये प्रूव कर दो, या फिर इसको सोल्व करो ये प्रूव कर दो। तो अपन ये लेके चलेंगे और वो ला देंगे। तो देखो LHS अपन लेके चलता है, तो बताओ क्या करें यहाँ पे, कैसे सोल्व करें? अब आपको ना फॉर्मूले ना दोनों तरीके से याद होने चाहिए। कैसे? जैसे मान लो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो इसका उल्टा भी याद होना चाहिए। कैसे? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई के इक्वल क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा और अपन कैसे लिखेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया देखो। कोस ए ऐसे समझ लो, कोस ए, अरे एंगल ही तो ये ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, मतलब ये पूरा थीटा है। अब चाहे वो कुछ भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है, सही है। ब्रैकेट के अंदर है, अंदर दे रखा है, इसका मतलब वो थीटा है, एंगल है वो। कोस ए कोस बी पूरा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बताओ किसका फॉर्मूला होता है ये, कोस ए प्लस बी का, इसी का होता है। यहाँ पे इसको आप ऐसे ओपन करके देख लो, यहाँ पे प्लस होता है तो क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो होता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों बराबर है। किसी कैसे लिख लो आप, तो ये फॉर्मेट बन रहा है। यहाँ पे एक की वैल्यू क्या है बताओ, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अरे कोस और जो भी इसके पास में है अंदर है वो पूरा ए है, चाहे कुछ भी है। नेक्स्ट कोस यहाँ पे जो भी है अंदर वो क्या है, बी है। तो ये तो है ए, ये क्या है पूरा बी। तो अपने को यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ेगी, ए और बी की तो पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कोस ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू तो कितनी है लिख लो यहाँ पे, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी कितना है, पाई बाई 4 माइनस वाई। ये है, कैसे लिखा है पता चल गया, फॉर्मूला लग गया डायरेक्ट, इसके इक्वल ये होता है तो ये अपने लगा लिया। अब पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, एक पाई बाई 4 ये, एक पाई बाई 4 ये, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई बाई 4 हो गया। 2 पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया, या तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। 2 पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया, तो क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कितना हो गया, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से माइनस ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो दोनों प्लस के हो गए, ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, समझने की बात है यहाँ पे।
कोस पाई बाई 2 माइनस, समझो ये थीटा है, सही है, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते, क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं ना, साइन थीटा डायरेक्ट हो जाएगा। देख लो कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट तो आपने पढ़ाई होगा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है। कैसे होता है, इसका रीजन क्या है, देखो पहले तो देखो क्या, ये थीटा है ना पूरा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहाँ से समझो आप कि पाई बाई 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, पाई बाई 2 में से थीटा माइनस करने का मतलब कुछ कम करना, पहले वाले में आ गए, पहले वाले में सभी कैसे होता है, सारे फंक्शन पॉजिटिव, तो प्लस का लगाने की आवश्यकता है नहीं अपने को। इसके बाद में पाई बाई 2 से जा रहे हैं अपन, यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ से जाने का मतलब फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन इस लाइन पे फंक्शन हमेशा चेंज होता है वाई एक्सिस पे, तो इस पे चेंज होगा मतलब कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और यहाँ से हट गया थीटा आ गया, तो यही तो हो गया साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई है, तो थीटा की वैल्यू क्या रख लेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस वाई। बात को समझे, माइनस हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, कोस तो चेंज हो गया, पाई बाई 2 इस वजह से चेंज हो गया, किसमें, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस इक्वल LHS लेके चलते हैं, RHS आ गया, तो आप लिख सकते हो हैंस LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव इट। क्लियर हो गया प्रूव इसके इक्वल, ये तो उतारना चाहते हो कैसे, उतारने दो। क्वेश्चन नंबर 7, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल अपने को लाना है कितना, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं LHS इसका, तो बताओ क्या करें, कैसे सोल्व करें, LHS मतलब ये साइड लेके चलता है अपन, तो बताओ कैसे सोल्व करें। अरे फॉर्मूला नहीं बन रहा है कि डायरेक्ट 10a प्लस बी का, अरे मैंने आपको 10x प्लस वाई का लगाया है, तो वहाँ पे नाम तो अलग भी दे सकते हो, एंगल एक्स और वाई को आप नाम दे सकते हो, ए बी नाम दे सकते हो, पी क्यू नाम दे सकते हो, वो तो नाम तो अलग भी दे सकते हैं, कंफ्यूज ना हो अपन, मिक्स में ना हो। तो फॉर्मूला अपने क्या पढ़ा है, 10a प्लस बी का, क्या पढ़ा बताओ, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a, यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो ऊपर तो लग जाएगा ये वाला, नीचे कौन सा लगेगा, 10a माइनस बी वाला, तो 10a माइनस अगर आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है, तो लगाते जाओ। 10a, a का मतलब कौन है, ये है, b का मतलब ये है, तो 10a का मतलब पाई बाई 4 हो गया, प्लस 10b का मतलब 10x हो गया, डिवाइड बाई 1 माइनस 10a, 10a का मतलब पाई बाई 4 इंटू 10b का मतलब 10x। क्लियर है, a और b की जगह इस फॉर्मूले में अपन ने क्या रखा है, ओनली पाई बाई 4 रखा है a की जगह, और b की जगह क्या रखा है, x रखा है, इतना रख दिया। तो अभी तो ऊपर वाला सोल्व हुआ है ये, अब नीचे वाला सोल्व करेंगे तो क्या, यहाँ पे तो आ जाएगा क्या, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, जब यहाँ पे माइनस है तब माइनस का फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अब रखना क्या है, वही वापस एक की जगह पाई बाई 4, बी की जगह क्या रखना है, एक्स रखना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अब यहाँ पे देखो अपने को एक बात तो ये तो पता ही है कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये तो रख ही सकते हैं अपन, क्लियर बात। तो इसकी वैल्यू रख लो 1, तो कितना हो गया यहाँ से 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस यहाँ पे कितना हो गया बताओ, इसकी वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पे 1, तो 1 माइनस कितना हो गया 10x डिवाइड बाई 1 प्लस, यही आएगा क्या, यही आएगा, सही लिखा है। अब देखो कहीं पे अपना दिमाग मत लगा देना, ये इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बना गया, सही है, ऐसा नहीं होता है। तो तभी तो है ना, हमेशा आप ना तरीके से काम किया करो कि ये है पूरा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करता है, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो 1 प्लस 10 आ गया ऊपर, 10x आ गया, और 1 माइनस 10x आ गया इंटू क्या हो जाएगा, ये जैसे जाएगा मल्टीप्लाई में तो उल्टा कर देंगे इसका, तो 1 प्लस ये तो आ जाएगा ऊपर 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, जैसे आपके पास है 2 इंटू 2 है तो 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं इसे, 2 पावर 1 1 पावर ये 2 पावर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, वही सेम है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन
नीचे भी वही सेम सेम है, तो 2 बार तो स्क्वायर लिख सकता है, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसी बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैसे, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर ही कर दूँ मैं, टोटल का ही। होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि इस पूरे का भी स्क्वायर है और इस नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो इस बात को ऐसा लिख सकता है। तो ये अपने को लाना था, तो RHS मिल गया, तो लास्ट में लिख सकते हो LHS इक्वल RHS। तो सिंपल बस फॉर्मूला का यूज किया अपन ने, लिखो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। एट वाला देखो क्या है, कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल कितना लाना है अपने को, कोट स्क्वायर एक्स, ये लाना है। देखो सामने देखो, सॉल्व करते हैं इसको अपन। कोस पाई प्लस एक्स, तो बताओ इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, यहाँ पे पाई आ जाए या पाई बाई 2 आ जाए या 3 पाई बाई 2 या फिर 2 पाई, इस टाइप से आ जाए तो हमेशा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्वाड्रेंट के हिसाब से, चतुर्थांश के हिसाब से। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे कितना आता है पाई। देखो पहले तो देखो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ओनली इतने देख, किसकी, कोस पाई प्लस एक्स की। पहले देखो प्लस माइनस का साइन देखो, पाई प्लस एक्स, एक्स का मतलब कोई ना कोई एंगल है, पाई में कुछ ऐड करना है, पाई यहाँ पे है, इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे आ गए, तीसरे में आ गए। तीसरे में क्या होता है, किसका रूम होता है, ऑल साइन टेन कोस, टेन और कोट के अलावा सब नेगेटिव होता है, तो अपने पास कौन है, तो किसका साइन लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, क्योंकि इसमें ओनली कौन होता है, टेन पॉजिटिव होता है, तो माइनस का लग गया, साइन लगा लिया। अब देखो यहाँ पे है, कहाँ से अपन, पाई प्लस एक्स है, पाई से जा रहे हैं, पाई कहाँ से, यहाँ से जा रहे हैं, तो पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, यहाँ से जाने का मतलब कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब फंक्शन नो चेंज, नो चेंज का मतलब कोस का कोस आ गया, और यहाँ पे इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, एक्स आ गया। ऐसे ही करता है, बात समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, माइनस कोस एक्स इनटू कोस माइनस एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कोस एक्स हो जाएगी, क्योंकि कोस के अंदर माइनस होता है तो वो हमेशा प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कोस एक्स डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू भी निकालो अब, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालो। पहले देखो साइन देखो, चिन्ह देखो, चिन्ह पाई माइनस एक्स, पाई यहाँ पे माइनस करते ही कौन से में आ गए, सेकेंड में आने का मतलब चिन्ह कैसा, इसमें साइन है, ये साइन का ही रूम है, तो साइन प्लस का, तो इसका मतलब चिन्ह प्लस का लग जाएगा, लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, देखो पाई माइनस कर रहे हैं तो पाई से जा रहे हैं, अपन पाई से जा रहे हैं इसमें, तो पाई यहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज, इस लाइन फंक्शन नो चेंज, मतलब साइन का साइन आ जाएगा, ये जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, साइन एक्स इनटू, इसकी वैल्यू निकालो, कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। पहले देखो चिन्ह देखो, पाई बाई 2 कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस करते हैं, इसमें आ गए, सेकंड में आने का मतलब क्या है, देख लो इसकी तरफ, देख ले आराम से, है पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब सेकंड में आ गए, सेकंड किसका रूम है, साइन का है, साइन के अलावा सब कैसे नेगेटिव, तो यहाँ पे अपने पास कोस है, तो चिन्ह किसका लग जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पाई बाई 2 कहाँ पे, यहाँ पे इस लाइन पे खड़े हैं अपन, इससे ही तो जा रहे हैं आगे, तो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस लाइन, ये कौन सी है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाता है, चेंज होने का मतलब कोस किस में चेंज होगा, साइन में, ये हट जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्लियर बात। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का साइन एक्स, तो बताओ ऊपर तो क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ, कोस इंटू कोस कितना हो गया, कोस स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई में तो माइनस आ जाएगा बाहर, साइन इंटू साइन क्या हो गया, माइनस से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स में से लिख सकता हूँ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो गया, कोट एक्स हो गया, कोट एक्स का होल स्क्वायर कैसे लिखता है, ऐसे लिखता है, बात को समझ गए, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स, तो हो गया RHS आ गया, तो LHS इक्वल RHS, क्लियर है।